पिछले पार्ट में हमने हुओ की पूरी स्टोरी को जाना था कि किस तरह से उसकी मदर को महल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई है। और फिर हुओ ने डिसाइड किया है कि वो अपनी मदर के लिए एक सोल मास्टर बनेगा, और वो भी इस दुनिया का सबसे ताकतवर सोल मास्टर। अब कहानी पिछले पार्ट के आगे से ही शुरू होती है। हम देखते हैं कि हुओ अपनी जर्नी पर निकल चुका था। वो रात दिन इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है और अब उसे पूरे 6 दिन बीत चुके थे। इसी तरह चलते चलते अभी वो उस टाइम के सबसे बड़े फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था। इस फॉरेस्ट को स्टार फाइट्स फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। असल में वो यहाँ पर सोल बीस्ट को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उन्हें खत्म कर इसके पास मिलने वाली सोल रिंग्स कलेक्ट करना चाहता था। वैसे उसके पास एक मैप भी था जो कि बता रहा था कि उसे वो बीस्ट कहाँ पर मिलेंगे, लेकिन अभी वो उस लोकेशन उससे थोड़ा दूर था। वैसे वो 6 दिन से चलते चलते बहुत थक भी गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। तो अब वो अपने पास से बोतल निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बोतल पहले ही खाली हो चुकी है। इसीलिए अब उसे जल्द से जल्द पानी में ढूंढना था। मगर यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे पास में ही एक तालाब जैसी जगह मिल जाती है, जहाँ बिल्कुल साफ पानी था। अब वो यहाँ पर पानी स्टोर भी कर लेता है और पी भी लेता है। साथ ही अब उसकी नजर फिश पर पड़ती है। वो देखता है कि तालाब में तो बहुत सारी फिशेस हैं, लेकिन अब उसके पास उन्हें पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मगर फिर वो एक भले जैसी चीज का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी इस तरह की फिशेस को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत तेज तैरती हैं। मगर इसके बाद वो थोड़ा कंसंट्रेशन से उन्हें देखता है, और जब वो पानी से बाहर आती हैं, तो उसी वक्त वो उन पर अटैक करता है और उन्हें पकड़ लेता है। तो अब खाने का इंतजाम हो चुका था, इसीलिए वो अब उन्हें पका रहा था। लेकिन जब वो दूसरे साइड मूव कर बैठा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। यहाँ हुओ उसे एकदम से देखकर थोड़ा शॉक था। अब वो लड़की हुओ से पूछती है कि क्या ये टेस्टी है और क्या तुम इसे पकाना आता है। तो इस पर हुओ कहता है कि हाँ, और अगर चाहो तो तुम भी इसे खा सकती हो। अब इतना कहने की देर नहीं थी कि वो लड़की उसके हाथ में वो स्टील छीन लेती है। वैसे उन्हें वो फिश बहुत अच्छी लगी थी और वो उसे खा ही रही थी। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि देखो, ये इसने पकाई थी, तुम्हें इस तरह से इसे छीन कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब वो लड़की गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? मगर फिर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। वैसे इसके बाद वो हुओ को सॉरी कह रहा था, मगर हुओ उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम खाना चाहो तो मेरे पास और भी है। अब वो लड़का शॉक होते हुए कहता है कि भाई, इन्हें तो तुमने पकड़ा था, तुम यहाँ हमें ये क्यों दे रहे हो? तो अब इस पर हुओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो और पकड़ लूंगा। अब वो लड़का हुओ के हाथ से फिश ले लेता है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद ही वो लड़का हुओ को अपना नाम बताता है। इस लड़के का नाम बाई है और वो बताता है कि ये मेरी दोस्त है और इसका नाम टेंग है। इसके बाद अब हुओ उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम हुओ है। वैसे जहाँ पर वो लड़की वो फिश खाकर खुशी के मारे बिल्कुल पागल हो गई थी। वो कहती है कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी है, मैंने आज तक किसी को इतना अच्छा खाना बनाते हुए नहीं देखा, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। वैसे पहली बार किसी ने हुओ को इतनी तारीफ की थी, इसीलिए वो भी बहुत खुश था। अब इससे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन तीनों ने खाना खा लिया था और रेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और अपना बैग उठाने लगता है और कहता है कि मुझे अब जाना होगा, मगर हम फिर मिलेंगे। अब ये चीज देखते हुए वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता जंगल से बाहर निकलने की तरफ तो नहीं जाता। अब वो कहता है कि मुझे बाहर नहीं, बल्कि अभी तो मुझे जंगल के और अंदर जाना है। दरअसल मुझे वहाँ पर कुछ काम है। और इसके बाद वो तुरंत ही जंगल के अंदर वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे। ये लड़का स्टार फाइट फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, क्या इसे नहीं पता कि कितना ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट है? अब वो लड़का बाई से कहता है कि मुझे ये लड़का पावरफुल लग रहा है। वैसे मुझे ये भी लगता है कि शायद ये फॉरेस्ट के अंदर सोल रिंग कलेक्ट करने के लिए आया होगा और इसीलिए ये और अंदर जा रहा है, जिससे कि ये उन सोल बीस्ट को ढूंढ सके। इस पर टेंग कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर क्या इसे ये भी नहीं पता कि वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस जंगल के अंदर तो इसकी लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है, क्योंकि मुझे ये तो पावरफुल नहीं लग रहा कि उन सोल बीस्ट से लड़ पाए। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हुओ अभी उस जंगल में और अंदर आ चुका था। यहाँ पर अब वो एक एशियन रियून की तरफ पहुंच चुका था। ये जगह वैसे तो टूटी हुई थी, मगर यहाँ पर साफ अक्षरों में वार्निंग लिखी हुई थी कि इस जगह के आगे बहुत खतरनाक जानवर और बीस्ट रहते हैं।
अब वो तो इसलिए वहाँ पर आया था, तो वो अंदर की तरफ बढ़ते जाता है। पर अंदर जाने के बाद वो देखता है कि स्टारफाइट फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कई तरह के जानवर थे और पेड़ पौधे थे। साथ ही वहाँ उसे एक और तालाब मिलता है, जहाँ वो कुछ देर रुककर वो फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन अब जब वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसे जंगल के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इस कारण से वो फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी तरफ ही आ रहा है। वो फिर से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन इस बार भी वहाँ पर कोई नहीं था। मगर अब जब वो वापस से आगे बढ़ रहा था, तभी उस पर एक जॉइंट मंकी अटैक कर देता है। ये मंकी असल में पावर सोल बीस्ट था और साथ ही ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए वहाँ बाहर वो वार्निंग लगाई हुई थी। हम देखते हैं कि ये मंकी बीस्ट इसी तरह से हुओ के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था। साथ ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। अब पहले तो हुओ उसके कुछ अटैक को डोज करते हुए पीछे आते जाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। इसके लिए उसने अपना नाइफ बाहर निकाल लिया था और अब वो तुरंत उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। मगर इतने में ही वो मंकी बीस्ट हुओ को पंच करता है, जिसकी वजह से हुओ के हाथ से उसका वो नाइफ दूर फेंक कर नीचे गिर जाता है। अब हुओ तुरंत अपने नाइफ उठाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी वो मंकी उस पर अटैक कर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। अब हुओ अपने नाइफ से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन वो मंकी बार बार उसे पकड़कर हिला रहा था। इस वजह से हुओ उस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा था। तो अब इसके बाद मंकी बीस्ट हुओ के ऊपर दूसरा अटैक करने लगता है, लेकिन इतने में हुओ अपने उस चाकू को मंकी के हाथ पर मार देता है, जिस वजह से उस मंकी को बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं हुओ को नीचे गिरा देता है। अब हुओ को अच्छा मौका मिल गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब वो मंकी गुस्से में उसके ऊपर जंप करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। मगर अब हुओ अपने चाकू को उसकी तरफ करता है और हम देखते हैं कि हुओ की आंखें ग्लो करने लग जाती है। साथ ही अब उस चाकू की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद हुओ चाकू को सीधे ही उस मंकी की तरफ चलाता है और सिर्फ 2-3 अटैक में ही वो मंकी वहीं पर नीचे गिर चुका था और मारा गया था। लेकिन इस सब में हुओ बहुत ज्यादा थक गया था। वैसे उसने नहीं सोचा था कि वो शुरुआत में ही इतने पावरफुल बीस्ट से मिलेगा। अब वो अपना बैग उठाता है और वहीं पेड़ के पास बैठ जाता है। अब वो बैठकर उसी मंकी की बॉडी को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस मंकी की बॉडी हवा में आते हुए ग्लो करती है और यहाँ बाहर निकल कर आने वाली है। लेकिन अब वो थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उससे सोल ड्रिंक को ऑब्जर्व कर सके। मगर यहाँ हम देखते हैं कि उस मंकी के अंदर से कुछ ड्रैगन जैसी चीज बाहर निकल कर आती है। अब वो उसे देखकर शॉक था, पर लाइट की वजह से वो उसे सही से नहीं देख पा रहा था। पर फिर वो ड्रैगन की जगह पर किसी दूसरी ही चीज को देखता है। वैसे तो उसे वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ने लगती है और जिसकी वजह से हुओ की बॉडी जम जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। साथ ही इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।